लेकिन जैसे ही सब कुछ साफ हुआ, र्यूक ने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि यंग खुद था, जो किसी तरह अपनी मौजूदगी छिपाने में कामयाब रहा और फैंस के बीच से निकलकर र्यूक के पीछे आ गया। और यंग चाहता था कि वो चुप हो जाए, क्योंकि फैंस उसकी आवाज़ सुन सकते थे। र्यूक बेहद परेशान हो रहा था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था क्योंकि उसे सच में किडनैप होने का डर लग रहा था। लेकिन जैसे ही उसने खुद को शांत किया, उसने यंग से पूछा कि उसे किस चीज़ में मदद चाहिए। लेकिन तभी असिस्टेंट डायरेक्टर बीच में आ गई, ये देखने के लिए कि ये दोनों सेट के अंदर जाने के बजाय बाहर क्या कर रहे थे। जैसे ही यंग मुड़ा, वो असिस्टेंट डायरेक्टर को देखकर खुश हुआ और उसे बताया कि वह रियू से अपने टाइटल सॉन्ग को चुनने में मदद लेना चाहते थे। वे एक बार फिर रूम में आ गए, जहां सभी आइडल मेंबर्स पहले से मौजूद थे। असिस्टेंट डायरेक्टर ने वहां एक कैमरा सेट किया, क्योंकि उसने सोचा कि इस टाइटल सॉन्ग को चुनने का मोमेंट रिकॉर्ड करना चाहिए, ताकि यह एक मज़ेदार और यादगार पल बने और शायद इसे सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया जा सके। तभी डायरेक्टर भी अंदर आया और यंग से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। यंग थोड़ा नर्वस था जब उसने डायरेक्टर को बताया कि वे अपना अगला एल्बम रिलीज़ करने वाले हैं और उनकी सॉन्ग प्रोडक्शन पूरी हो चुकी है, लेकिन वे अभी तक ये तय नहीं कर पाए कि टाइटल ट्रैक कौन सा होगा, क्योंकि ग्रुप मेंबर्स की राय बंटी हुई थी। उन्होंने सोचा कि र्यूक से मदद ली जाए। डायरेक्टर हैरान था, क्योंकि भले ही उसे पता था कि र्यू बहुत स्मार्ट है, लेकिन क्या किसी 3 साल के बच्चे पर यह फैसला छोड़ना सही रहेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रयूक पूरी गंभीरता से सब कुछ सुन रहा था। यंग ने भी माना कि उसे भी शुरू में थोड़ा संदेह था, लेकिन जब उसने सोचा तो उसे याद आया कि पिछले 1 साल में रयूक ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया था। जब वे एक्टिंग में बहुत अच्छे नहीं थे, तब भी रयूक के साथ क्लमसी तरीके से बच्चे को पालना भी उनके लिए एक सीख थी। यहाँ तक कि माइकल को भी इस बात का एहसास हुआ कि बिना सोचे समझे लिए गए फैसले हमेशा अच्छा नतीजा नहीं देते। अब पूरा ग्रुप चाहता था कि रयूक की छाप उनके एल्बम पर भी रहे। रयूक तीनों टाइटल ट्रैक सुन रहा था और लुकास और यून उसके दोनों तरफ बैठे थे, ये सोचते हुए कि कौन सा सॉन्ग बेहतर लग रहा है, क्योंकि यह शो भी जल्द ही खत्म होने वाला था और वे सभी एक दूसरे से अलग होने वाले थे। यंग को लगा कि रयूक को यह गाना चुनने देना एक अच्छा आइडिया होगा। रयूक ने अपने हेडफोन निकाले और थोड़ी देर के लिए सोचने लगा, और फिर अचानक उसके चेहरे पर एक स्मग स्माइल आ गई। उसे एहसास हुआ कि उसे टाइटल सॉन्ग चुनने के लिए कहना इन बच्चों का एक बुद्धिमानी भरा फैसला था, क्योंकि उनका बड़ा भाई तो भविष्य जानता था। उसने एक कैसेट उठाई जिस पर कुछ अजीब से लेटर्स लिखे हुए थे। लूकास शॉक्ड था, क्योंकि उसकी कैसेट को डिनाई कर दिया गया था और इसके बजाय यून का गाना चुना गया। डायरेक्टर ने पूछा कि आखिर ये किस तरह का गाना है। यंग ने समझाया कि ये वही ट्रैक था जिसमें यून ने प्रोडक्शन में हिस्सा लिया था, और तीनों टाइटल ट्रैक कैंडिडेट्स में यह सबसे यूनिक स्टाइल वाला था। लेकिन यून और सियोन को छोड़कर बाकी सभी को लगता था कि इसे साइड ट्रैक होना चाहिए। लेकिन क्योंकि रयूक हमेशा भविष्य जानता था, उसने इसे टाइटल ट्रैक के रूप में चुना। अपने पिछले जीवन में यही साइड ट्रैक था जिसने लगातार 5 हफ्तों तक टॉप 10 लिस्ट में पहला स्थान बनाए रखा था। यहाँ तक कि जब यह सिर्फ साइड ट्रैक था, तब भी इसे हर कोई याद कर रहा था, यहाँ तक कि जॉन खुद, जिसे एहसास भी नहीं हुआ कि वो खुद इस गाने के लिरिक्स को बेमन से गुनगुना रहा था। अगर इसे उस समय टाइटल ट्रैक बनाया गया होता तो यह और भी फेमस हो सकता था। इसलिए रयूक जानता था कि यह बदलाव ज़रूरी था, ताकि आइडल ग्रुप और भी फेमस हो सके। लेकिन लुकास हार मानने को तैयार नहीं था। उसने रयूक से दोबारा चुनने को कहा, लेकिन रयूक ने साफ मना कर दिया और कहा कि कैसेट फाइनल है, और अगर वे उस पर ट्रस्ट करते हैं तो उन्हें यही टाइटल ट्रैक चुनना चाहिए। रयूक की आंखों में जो गंभीरता और आत्मविश्वास दिख रहा था, उसे देखकर लुकास चुप हो गया। यंग सोच रहा था कि रयूक के दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन फिर भी उसने इसे एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि रयूक उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे ही सीन शिफ्ट होता है, हम एक और रूम में आते हैं, जहाँ रियू की माँ उसे अंदर बुला रही थी। लेकिन वहाँ इतनी अंधेरा था कि बच्चे को अजीब सा डर महसूस हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आइडल ग्रुप शो के खत्म होने से पहले आखिर क्या कर रहा था। उसे लग रहा था कि वे कुछ सीक्रेट प्लान कर रहे हैं, लेकिन उसने सोचा कि मज़े के लिए उनके साथ खेला जाए। लेकिन उसे जल्द ही सरप्राइज मिला। ये कुछ और नहीं,
बल्कि आइडल ग्रुप द्वारा बेबी के लिए बर्थडे सरप्राइज था। जैसे ही वे हैप्पी बर्थडे गाने लगे, डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर भी वहां अपने कैमरा के साथ मौजूद थे। उन्होंने रियूक से कहा कि ग्रुप उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता था, इसलिए उन्होंने शो की रैपअप पार्टी के साथ इसे प्लान किया। डायरेक्टर ने रियूक से पूछा कि वो कैसा महसूस कर रहा है, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे देखा, वे शॉक्ड रह गए। रियूक कांप रहा था और उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन तभी सबने राहत की सांस ली जब रियूक की आंखों में ग्लो आ गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे ये सब बहुत पसंद आया। भले ही उसे पहले से अंदाजा था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन उसे लगा कि सेलिब्रेट किया जाना हमेशा अच्छा लगता है। सबसे ज़रूरी बात, उसे अच्छा लगा कि हर कोई उस पर ध्यान दे रहा था। तभी डायरेक्टर ने सबका ध्यान खींचा और बताया कि उन्होंने बहुत महंगा मीट लाया है, जो स्टेशन ने उनकी कड़ी मेहनत के लिए दिया था। प्रयोग ने जैसे ही यह सुना, उसके मुंह में पानी आ गया। तभी डायरेक्टर ने उससे कहा कि वह जितना चाहे खा सकता है। यह सुनते ही लुकास अचानक रोने लगा, लेकिन साथ ही खुश होकर एक बड़ा बाउल मीट उठाया और खाते खाते रोने लगा। बाकी सभी मज़े से पार्टी एंजॉय कर रहे थे और रयुक स्पाइसी चिकन खा रहा था। आखिरकार रैपअप पार्टी का एंड हो गया और पूरे ग्रुप को उनकी मेहनत के लिए धन्यवाद दिया गया। रियू की माँ के लिए यह सब बहुत इमोशनल था, क्योंकि यह कुछ ऐसा था जो उसकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा बन चुका था और अब यह ख़त्म हो रहा था। लेकिन तभी एक ब्लैक कोट पहने हुए आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसने रियू की माँ को बुलाया और बताया कि उसे वाइस चेयरमैन ने भेजा है। उन्होंने ग्रुप को शो के कंप्लीशन की बधाई दी और साथ ही रियू की माँ के लिए एक गिफ्ट भी दिया। जैसे ही उसने बॉक्स खोला, उसने देखा कि उसमें एक्सपेंसिव जिनसिंग था। इसी दौरान सेक्रेटरी ने इस मौके का फ़ायदा उठाकर रियू की माँ को कहा कि जब भी उसे टाइम मिले, वह कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा रिव्यू कर ले। ये सुनकर रियू की माँ खुशी से झूम उठी और तुरंत सेक्रेटरी से कहा कि वे जल्दी ही मिलने आएंगे। जैसे ही सीन शिफ्ट हुआ, हम देखते हैं कि किम रियू और उसकी माँ एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के हेडक्वार्टर्स की ओर जा रहे थे। इस दौरान किम ने अपनी माँ से पूछा कि क्या वह कुछ दिन आराम नहीं करना चाहती, लेकिन क्योंकि उसने सेक्रेटरी से वादा किया था कि वह रैपअप पार्टी के तुरंत बाद विजिट करेगी, इसलिए वह भी आ गई। साथ ही रियू भी थका हुआ नहीं था, इसलिए उसकी माँ और भी एक्साइटेड थी। दूसरी तरफ रयूक जानता था कि ये आराम करने का कोई टाइम नहीं था, उसे पूरी तरह सतर्क रहना था, क्योंकि उसका चालाक पिता शायद कुछ बदले में मांगने वाला था। उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वाइस प्रेसिडेंट के असल इरादों का पता लगाना था। तो दोस्तों, माफ़ कीजिएगा मैं फिर से आपका टाइम ले रहा हूँ, लेकिन अगर आपको ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।